वो ऐसे शो ऑफ करते थे हमारे सामने कि तुझे पता है हमारी हाईएस्ट प्लेसमेंट 25 लाख गई है। मैंने कहा 25 लाख? ये तो हमारे हाईएस्ट प्लेसमेंट से पूरे 25 लाख ज्यादा है भाई। यार मुझे भी अभी हो गया है, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए मुझे इस महीने, है ना, अपना 12th क्लास क्लियर करे हुए। और पता नहीं क्यों मेरे माँ बाप ने मेरे को जो ऐश प्रॉमिस करी थी 12वीं के बाद, वो इन 10 सालों में कहीं तो आके चलेगी। क्योंकि मुझे किसी भी साल ऐसा फील नहीं हुआ कि इस साल मजे आ गए भाई। हर साल एंड में वही फीलिंग होती है, यार ये भी गया, अब आगे क्या करना है। क्योंकि मेरे को तो इतना हाइप बना रखी थी मेरे घर वालों ने कि मैं जो मांगता था 12th से पहले, सब कहते थे कि 12th के बाद मिलेगा। मैंने 11th में आर.डी. शर्मा मांगी, वो भी कह रहा 12th के बाद ही मिलेगा। अभी चाहिए ना मुझे, तब क्या कंपार्टमेंट का एग्जाम दूंगा भाई। इतना टेंशन हो गई थी 12th के बाद। क्योंकि आप सोचो ना, मैं घर पहुंचा, सामने से मेरे पापा है, ऐसे पूछते कि हाँ बेटा अब आगे क्या करोगे। मैंने कहा अब आगे, अब तक क्या करा है मैंने। आप पहले मेरा पास्ट रिकॉर्ड देखो ना, फिर सोचो ये आगे का कुछ सोचता भी होगा। मेरे से कभी प्लानिंग ही नहीं हुई फ्यूचर की। एक बार 10th में मैंने सोचा था थोड़ा ना अपना फ्यूचर सॉर्ट करते हैं, तो आपको पता होगा वो 10th के बाद जो 3 महीने की छुट्टियां मिलती है सीबीएसई में, है ना, मैंने उसमें साइंस का ट्यूशन लगवा लिया था कि जब स्कूल खुलेंगे मैं बाकी बच्चों से आगे रहूँगा। बट जब 10th का रिजल्ट आया तो पता लगा मुझे साइंस ही नहीं मिल रही। तो आज भी मेरे दिमाग में वो ट्यूशन पड़ी हुई है 3 महीने की। वो आवाज़ें घूमती रहती हैं पीरियोडिक टेबल वाली, ही ना करे रब से फरियाद। मैंने सोचा भाई अब 12th तो होगी क्लियर, अब तो रिस्क नहीं ले सकता, जो मेरे पापा बोलेंगे वही करूँगा मैं। मैंने उनसे पूछा आप बताओ क्या करूँ अब 12th के बाद। तो उन्होंने समझाया कि बेटा अभी तो 12th ही क्लियर करिए, पहले कॉलेज ढूंढो, फिर जॉब मिलेगी, ऐसे जीवन आगे बढ़ेगा। और आप देखो ना, एक नॉर्मल सर्विस क्लास फैमिली की यही साइकिल रहती है, जैसे स्कूल, कॉलेज, जॉब, शादी, बच्चे। ऐसे फर्स्ट जनरेशन यहाँ से चलेगी और सेकंड भी यहीं से चालू। और थोड़ा भी कोई साइकिल से बाहर गया ना तो यही चांटा पड़ता है मुंह पे कि औकात में पूरी साइकिल फॉलो करो। तो मेरा स्कूल खत्म हो गया था, मुझे कॉलेज ढूंढना था, जिसके लिए मैंने इंटरनेट पे रिसर्च करना स्टार्ट करा। और आप गूगल पे कभी देखो, वहाँ पे हर कॉलेज बेस्ट है। बेस्ट इन इंडिया, बेस्ट इन एशिया, एशिया का बेस्ट कॉलेज ग्रेटर नोएडा में क्या कर रहा है। ये किस मीटिंग में डिसाइड हुआ, आप मेरे को बताओ। ये कुछ नहीं है भाई वहाँ उस जगह पे बेस्ट। आपने वो देखा आई लव ग्रेटर नोएडा, वो साइन बना होता है जो, आप उसमें ध्यान से देखना, वो जो दिल बना हुआ है ना, उसमें भी 3 गोलियों के निशान है। मैं तो जाता रहता हूँ वहाँ पे भाई। पूरे ग्रेटर नोएडा में सिर्फ एक ही चीज़ बेस्ट है, और वो है दिल्ली आने वाली रोड। मस्त 8 लेन का हाईवे बना रखा है कि जल्दी से मर्डर एस्केप कर दो अपना। पता नहीं इंटरनेट पे हर कॉलेज बेस्ट क्यों है वहाँ पे। मैंने तो एक कॉलेज की वेबसाइट पे देखा था, वहाँ कॉलेज का नाम लिखा हुआ था और नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ था बेस्ट कॉलेज ऑन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। और ऐसे स्टार बना रखा था कंडीशन वाला। हाँ भाई अब क्या कंडीशन बच गई, ऐसे नाम बता दिया, लोकेशन बता दी। तो मैंने देखा वो स्टार पे क्या लिखा हुआ है, वहाँ लिखा था टूवर्ड्स मेरठ। कि मेरठ जा तो ये फर्स्ट है, पहला यू टर्न लेते ही 7th पे आ जाएगा। भाई यही हाल हो चुका है एजुकेशन का। आप देखो, आप किसी भी हाईवे में चले जाओ, अभी कहीं को भी जाओ आप दिल्ली से, ऐसे हर हाईवे पे कंपटीशन लगा हुआ है यूनिवर्सिटी और ढाबों में कि कौन ज़्यादा ब्रांचेस खोलेगा। मैं सच में सच बता रहा हूँ, वो दिन दूर नहीं है जब एमिटी यूनिवर्सिटी है तो शिवा ढाबा को पूरा एक्वायर कर ले, और वाइस वर्सा। फिर मेन्यू पे लिखा होगा आलू पराठे के नीचे BBA, दोनों के सेम रेट। आप ढाबे पे खाना खाने जा रहे हो, वहाँ वेटर वो कॉन्वोकेशन वाली टोपी पहन के आ रहा है। सर यहीं से होटल मैनेजमेंट कराते सर मैं,
यहीं प्लेसमेंट लग गई। वो देख रहे हैं सर, वो कैशियर, वो हमारे सीनियर है सर। एक्चुअली वो मेन्यू दे दी, जो आगे से मेन्यू है पीछे से मेरी डिग्री है वो, उसी का 15 लाख डोनेशन भरा है ना मैंने तो ढूंढा भाई 12th के बाद, पूरा रिसर्च करा, रिजल्ट का भी वेट करा इस बार मैंने कि उससे पहले कोई डिसीजन नहीं लूँगा। फाइनली रिजल्ट आया, अच्छे नंबर आ गए थे और मैंने ना DU में एडमिशन लिया था। मुझे याद है मैं पहले दिन ही वहाँ कॉलेज गया था, उन्होंने मुझे पहले दिन वेलकम ब्रोशर पकड़ा दिया। देखा ना वो झूठ का पन्ना, वो जहाँ सारे फरेब लिखे रहते हैं, बस इतना झूठ लिख देंगे। मेरे ब्रोशर में जो बिल्डिंग बनी हुई थी वो मेरे कॉलेज में नहीं थी। पूरा कॉलेज में घूम के आया, तब पता लगा बिल्डिंग कॉलेज से दिखती है वो। इन्होंने 5 किलोमीटर दूर की फोटो लगा दी यहाँ पे। फर्स्ट पेज में लिखा हुआ था कॉलेज के नाम से बड़ा 100% प्लेसमेंट, और 5 बच्चे यूं करके खड़े थे। मुझे लगा ठीक है, 5 खुश हैं, इनकी नौकरी लग गई होगी, क्योंकि मेरा भी पर्पस वही था कॉलेज के बाद। पर यार 3 साल निकाले मैंने उस कॉलेज में। इकोनॉमिक्स में करा था बाय द वे मैंने ग्रेजुएशन। उन्होंने ना हमें सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा देता अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। एक भी बार नहीं बताया इसका प्रैक्टिकल कॉलेज के बाद होगा। पूरा बैच ही नल्ला रह गया। सच में मैं अकेला नहीं, 40 के 40 बच्चे। वो मिस्टर फ्रेशर की भी नहीं लगी। भाई तू तो पहले दिन जीता था ना, पता है ना आप लोगों को मिस्टर फ्रेशर मिस फ्रेशर हो। गुस्सा नहीं आता वो देख के, सिर्फ ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पे जज कर रहे हैं, IQ देख ही नहीं रहे बंदे का। मेरे मिस्टर फ्रेशर की फर्स्ट सेम में बैक आ गई थी। मैं अब जब रैंप वॉक करता हूँ बाहर एग्जाम फॉर्म, बहुत सैड टाइम था यार वो, आप मानोगे नहीं। सब बच्चे दुखी रहते थे। हमारे टीचर्स आते थे लेक्चर लेने, हमें समझा रहे थे कि बेटा लास्ट सेमेस्टर तक कंपनीज आती हैं, आप चिल करो। और निकलते टाइम पता लगा ये खुद कॉन्ट्रैक्ट पे। सर कंपनी गलती से भी आए ना तो पहले आप ही बैठना, हम ऑफ कैंपस खुद देखेंगे। बहुत बुरा टाइम था यार वो। दूसरे कोर्स वाला कि BCom वगैरह वालों को पता नहीं है कैसे लग जा रही थी। उन्हें पता लग गया था हमारी क्लास के एक की भी नहीं लगी है। वो ऐसे शो ऑफ करते थे हमारे सामने कि तुझे पता है हमारी हाईएस्ट प्लेसमेंट 25 लाख गई है। मैंने कहा 25 लाख? ये तो हमारे हाईएस्ट प्लेसमेंट से पूरे 25 लाख ज्यादा है भाई। ऐसी कौन सी कंपनी आ गई? ऐसी कॉलेज लाइफ के बाद फेयरवेल भी दे रहे हैं। हाँ भाई धक्का दो ना सीधा। फेयरवेल क्या होता है? वो टोपी पकड़ा दी वो कॉन्वोकेशन वाली। मैं क्या चने बेचूं उसमें बाहर? पैसे कैसे कमाऊंगा आप? एक ही पर्पस पता था मुझे, वो उड़ाना है उसका बूमरैंग के लिए। सिर्फ वही पता था मेरे को। मैंने सारी वो देखी थी स्टोरीज। मैंने सोचा उड़ा के देखता हूँ। मैंने जैसे ही उड़ाई, पीछे से प्रिंसिपल ने कूद के पकड़ ली। बोला 2 बैग बची हुई हैं अभी। ज्यादा हवा में नहीं उड़ना है। फिर क्या पहुंचा मैं घर नए सवाल के साथ। अब आगे मैंने पूछा अब आगे कुछ नहीं करूँगा, आराम करूँगा। मेरे पापा कहते बेटा आराम कुछ नहीं करना, घर में दादाजी है ना, आज से सारा हॉस्पिटल का काम इनका तेरा है। मुझे लगा ठीक है यार, हफ्ते में 1 आधा दिन विजिट होगी डॉक्टर के पास। इतना प्यार तो मैं भी करता हूँ, ले जा लूँगा। बट पापा वापस आके बताते हैं कि दादाजी का MWF अपर बॉडी का इलाज चलता है और TTS नीचे का, और संडे को फुल बॉडी थेरेपी। भाई यही प्लेसमेंट है क्या मेरी? हॉस्पिटल लाना ले जाना, आप मानोगे नहीं 6 महीने एम्बुलेंस बन चुका था मैं। पूरे दिमाग की वाइब भी वैसी रहती थी। हमेशा ही टेंशन रहती थी यार अगले दिन भी हॉस्पिटल जाना है। दोस्तों के साथ भी चिल नहीं कर पा रहा था। मेरे दोस्त रात को इंडिया गेट पे घूम रहे थे हम गाड़ी में। मेरे दोस्त रात को इंडिया गेट में ऐसे गाड़ी चलाते हुए कहता कि भाई देख इंडिया गेट क्या बढ़िया लगता है ना रात को। मैं भाई तू थोड़ा आगे चल, तुझे RML दिखाता हूँ। वो दिन और रात आहा जॉइंट छीनने मेरे रास्ते। बोला यार BT मत दे। मैंने यार BT नहीं होता है, TB होता है। और TB का सबसे इलाज होता है GTB हॉस्पिटल शादरा। गए हो आप कभी ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में? ऐसे पहला कदम अंदर रखते हैं आता कि हमसे SBT आ गया क्या? इतनी भीड़, हर डॉक्टर के रूम के बाहर लाइन लगी रहती है। आधे लोगों को पता भी नहीं हो रहा लाइन में क्या हो रहा है। मैंने एक अंकल को RML में ही देखा था, वो बैंक की पासबुक लेके खड़े थे।
अंकल गलत आ गए हो। बोले बेटा नंबर वहाँ भी नहीं आना, यहाँ भी नहीं। हम तो बस घर के एक पास की लाइन ढूंढते हैं जहाँ पूरा दिन निकल जाए हमारा। मेरा तो दोस्त बेचारा, उसका एक्सीडेंट हुआ था एक बार, वो इमरजेंसी में गया नहीं, वो ओपीडी में चला गया उस लाइन पे लगने। पूरा हाथ यूं मुड़ा हुआ था उसका। उस बेचारे का जब तक नंबर आया उसकी बॉडी ने वो हाथ अडेप्ट कर लिया। वहां पहुंच के डॉक्टर पूछा बेटा हाथ में क्या हुआ? बोला सर हाथ तो ठीक है, अब आप नाखून काट दो। थैंक यू भाई, दैट वाज द टाइम।